जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता। जब हमें लगता है कि कुछ खत्म हो गया है या खत्म होने की कगार पर है, समझ लीजिए कुछ नया होने वाला है। ये गुलजार साहब ने लिखा है, आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा ये गाना। एक राह मुड़ गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। कमाल का गाना है, परिचय का। फिल्म ना देखी हो तो एक बार देखिएगा, गजब की फिल्म है, गजब के गाने हैं। पूरा का पूरा दर्शन जो गुलजार साहब ने गढ़ा है, उकेरा है, कमाल का है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। कुछ महीनों पहले अतुल की कहानियों के पहले सीजन ने विराम लिया था, थोड़ा सा विराम लिया और अब फिर अतुल की कहानियां 2.0 लेकर आपके सामने फिर मौजूद हूं। आज आपको सुना रहा हूं सीता चार्जर की लव स्टोरी। यह कहानी मेरे एक अभिन्न मित्र तरुण मिश्रा ने लिखी है। तरुण पेशे से जर्नलिस्ट हैं, एक रेप्यूटेड ब्रांड में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। रिपोर्टिंग के दौरान ही उन्हें इस कहानी के बारे में पता चला और उन्होंने फेसबुक वॉल पर इसे शेयर कर दिया। कहानी मैंने देखी और देखते ही मैंने तय कर लिया कि इसे ही अतुल की कहानियां 2.0 की शुरुआत करूंगा। यूं तो पूरा मध्य प्रदेश बाघों के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। 2022 में ही मध्य प्रदेश को दूसरी बार टाइगर का दर्जा मिल चुका है। 2022 की गणना में यहां 785 टाइगर्स पाए गए थे। मध्य प्रदेश तीसरी बार टाइगर स्टेट बना है अब तक। सबसे पहले 2006 में टाइगर स्टेट बना था। 2018 और 2022 में लगातार 2 बार मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट चुना गया। और आज की जो कहानी है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की है। यहां एक बाघ था, नाम था चार्जर। एक बाघिन थी, उसका नाम था सीता। बाघ अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, अपनी तरह से, बेतकल्लुफी से, बेलौसी से। वो किसी के ना तो कब्जे में होते हैं और ना ही किसी के शरण में आना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी पसंद करते हैं। लेकिन चार्जर कुछ समय ही, वो आप यूं कह लीजिए कि कुछ समय ही बाघिन के साथ रहते हैं, लेकिन चार्जर के साथ कुछ गजब सा हुआ। जब सीता ने शावकों को जन्म दिया तब चार्जर अपने स्वभाव के, मूल स्वभाव के विपरीत अपने कुनबे के साथ रहने लगा। चार्जर ने सीता के शावकों के लिए शिकार भी किया। जब चार्जर बूढ़ा होने लगा और उसकी आंखें कमजोर हो गईं, तब सीता उसे अपने शरीर से छूकर रास्ता दिखाती थी। सीता शिकार करती थी और शिकार को खींचकर चार्जर को परोसती थी। 1998 में चार्जर करीब 16 साल का हो चुका था और उसके दांत टूट गए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने चार्जर के लिए एक बाड़ा यानी एंक्लोजर बनाया और उसे सुरक्षा की दृष्टि से वहां रखा गया। बाड़े के बाहर से सीता की पुकार सुनकर चार्जर व्याकुल होकर चहलकदमी करने लगता था। सीता की जुदाई उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और कुछ दिन बाद उसने सन 2000 में चार्जर ने दम तोड़ दिया। सीता भी कुछ समय बाद इंसानों के हत्थे चढ़ गई और मार दी गई। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अधिकारियों का कहना है कि यहां आने वाले पर्यटकों ने सबसे ज्यादा बार सीता के फोटो खींचे और सीता के नाम फोटो खिंचवाने का रिकॉर्ड बन गया। आज भी बाघ प्रेमी चार्जर को भुला नहीं पाए हैं। चार्जर को टूरिस्टों की गाड़ियों के पास जाकर मूवमेंट करने में बड़ा लुत्फ आता था। चार्जर को उनकी इस सब हरकतों की वजह से 1990 के दौर में खासी शोहरत मिली। उसके शव को जहां दफनाया गया, उस जगह को चार्जर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सीता और चार्जर ना होते तो शायद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आज बाघों का कुनबा 124 भी नहीं होता। यहां के एक अफसर का कहना है कि 1990 के आसपास बांधवगढ़ के जंगल में सिर्फ यही दोनों बाघ बाघिन रह गए थे। इन दोनों ने ही साथ रहकर बाघों का कुनबा बढ़ाया। सीता 5 बार मां बनी और उसने करीब 23 शावकों को जन्म दिया। आज बांधवगढ़ में जितने भी बाघ और बाघिन हैं, उनमें से ज्यादातर सीता और चार्जर के ही वंश के हैं। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस प्रकृति में हर चीज में एक रिश्ता है। क्या इंसान, क्या पेड़ पौधे, क्या जानवर। कोई बोलकर संबंध बनाता है तो कोई अबोला। प्रगाढ़ भावनाएं सबके पास होती हैं और भावनाओं के प्रस्फुटन, उनके निभाने में किसी शब्द, किसी ध्वनि की जरूरत ही नहीं होती। अगले महीने
फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। हर महीने 2.0 सीजन की एक कहानी तो आएगी ही, लेकिन बीच बीच में स्पेशल एपिसोड भी आते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।